अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस आमना अज़ीम। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर इमरान कादिर से गुर्दे की पथरी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सर मेरा आज आपसे सवाल है, गुर्दे की पथरी क्यों बनती है? अच्छा, ऐसे है कि गुर्दे की पथरी यूरिन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है ना, उसकी वजह से बनती है। यानी कि जो साल्ट है वो जब यूरिन के अंदर ज़्यादा मिकदार में आता है, उसकी अकमुलेशन होती है उस साल्ट की, तो उसकी वजह से ये पथरी बनती है। ठीक है सर, और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, आप नाज़रीन को बताइएगा कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो गुर्दे में पथरी बनने से रोकती है? एहतियाती तदाबीर में हमने ये करना होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि यूरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है तो उसको हम कम करेंगे, यानी कि यूरिन को डाइल्यूट करेंगे। अगर सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो हम यूरिन को पतला करेंगे, वो होगा पानी ज़्यादा पीने से। हम 8 से 10 गिलास मरीज़ों को अगर कहते हैं कि वो पानी पिए रोज़ाना, तो उससे भी पथरी के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो सिट्रेट होता है वो पथरी बनने को रोकता है। अगर हम सिट्रस फ्रूट जैसे लीमू, जैसे माल्टा, मौसमी, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें अगर हम मरीज़ को देते हैं, उससे भी पथरी बनने का अमल कम हो जाता है, यानी कि पथरी नहीं बनती। इसके अलावा कुछ लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है, तो उनको ऑक्सलेट वाली डाइट जो है वो नहीं देनी होती, जैसे पालिक, चॉकलेट जो है। इसके अलावा जो अब मीठा आलू होता है, मूंगफली होती है, सोयाबीन होती है, गंदम की चोकर होती है, खजूर, माश, ये चीज़ें, इसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, तो ये हमने चीज़ें कम देनी होती हैं। जी सर, और मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि कौन सी अद्वियात हैं जो गुर्दे में पथरी बनने से रोक सकती हैं? देखें, अगर हम पेशेंट के यूरिन को अल्कलाइन कर दें और उससे जो है यूरिन को अल्कलाइन कर दें, जैसे आपने नाम सुना होगा सिट्राल का सिरप है, उसमें सिट्रेट होता है, या पोटाशियम सिट्रेट में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो पोटाशियम सिट्रेट से बनी होती हैं, सोडियम एसिड सिट्रेट से बनी होती हैं, ये जो है पथरी बनने से रोकती हैं। इसके अलावा अगर हम सोडामिंट की टैबलेट्स पेशेंट्स को देते हैं, तो सोडामिंट की टैबलेट्स जो है वो भी यूरिन को अल्कलाइन कर देती हैं, तो उससे पथरी बनने का अमल जो है ना वो स्लो हो जाता है या पथरी बनने से रोकती हैं। ठीक है सर, और सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप कौन सी सर्जरी है जो रेकमेंड करते हैं पेशेंट को गुर्दे की पथरी के लिए? देखिए, ऐसे नहीं है कि हम पथरी देखी उसके लिए ये रिकमेंड कर दी। हम जब भी सर्जरी रिकमेंड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ द स्टोन करते हैं। अगर स्टोन जो है वो यूरेटर के अंदर, यानी गुर्दे से जो मसाने तक नाली आ रही है उसके अंदर फंसा है, तो फिर हम यूआरएस, जिसको यूरेट्रोरिनोस्कोपी कहते हैं, वो करते हैं। उसमें हम बाहर कोई कट नहीं लगाते, हम पेशाब के रास्ते से कैमरा डालते हैं मरीज़ को बेहोश करके, और उस पत्थरी को पकड़ के उसको रेज़ा रेज़ा करके रेत करके निकाल देते हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ पावर्स, न्यूमेटिक पावर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक पावर यूज़ कर सकते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन तरीक़ाकार हम यही करते हैं कि यूरेट्रोरिनोस्कोपी यानी कि यूआरएस करते हैं। और अगर स्टोन का साइज़ जो है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक, और मरीज़ की अच्छी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, तो उसमें हम पीसीएनएल करते हैं, यानी कि छोटा सा सुराख करते हैं, उसमें से डालते हैं कैमरा और पत्थरी को रेज़ा रेज़ा करके निकाल देते हैं। और अगर स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा हो, जैसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक स्टोन, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि ओपन करके निकाल दें। तो फिर हम चीरा लगाते हैं, कट होता है तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर का, इस कट को लगा के हम स्टोन को निकाल देते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। आप कुछ कहना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये हमने सेशंस स्टार्ट किए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मज़ीद इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बंधे रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।